क्या आपके भी 8 महीने ये सोचते-सोचते निकल गए कि इस मंथ मैनिफेस्ट होगा या इस मंथ मैनिफेस्ट होगा या इस मंथ मैनिफेस्ट होगा? क्योंकि जब भी न्यू मंथ आता है तो हम एक न्यू एनर्जी से पूरी तरीके से भर जाते हैं, हमारी वाइब्रेशंस हाई हो जाती हैं और हम हर मंथ की स्टार्टिंग में चैलेंज लेते हैं लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाते, हम फेल हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि आज की वीडियो में मैं बहुत सिंपल, इफेक्टिव मेथड्स और छोटी-छोटी टिप्स बताऊँगी जिनकी हेल्प से आप अपने पूरे मंथ को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, वंडरफुल बना सकते हैं, मिरेकलेस बना सकते हैं। उससे पहले आज 31 अगस्त है और जिन लोगों ने सेल्फ हीलिंग वर्कशॉप के लिए क्वेरी की हो, उनको रिप्लाई अगर नहीं मिला है या आपने पेमेंट कर दिया है, आपको ग्रुप का लिंक नहीं मिला है या कोई भी इश्यू आपको आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। मैं आपके लिए तुरंत एक्शन लूँगी, अपनी टीम से कॉन्टैक्ट करूँगी अगर किसी भी टाइप का इश्यू आपके साथ आया हो, ताकि आज शाम तक आप सब लोग ग्रुप में ऐड हो जाओ क्योंकि शाम को ही पूरा प्रोसीजर आपको समझाया जाता है क्योंकि कल हमारी फर्स्ट क्लास होगी 8 बजे से। अच्छा, मैं आती हूँ अपने टॉपिक पे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो देखो, सबसे पहले जो है न्यू मंथ की बिगिनिंग हमें एक बहुत पावरफुल ग्रैटिट्यूड के साथ करनी चाहिए क्योंकि हमारा पिछला महीना कैसा गया और हमारे इतने सारे मंथ्स वेस्ट हो गए, रिग्रेट वाली फीलिंग है, सैड हैं, तो इस चीज़ को बिल्कुल माइंड से निकाल दो। कोई देरी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, हर चीज़ अपने डिवाइन टाइम पे हो जाती है। सबसे पहले आपको कल मॉर्निंग में उठते ही बहुत सारा ग्रैटिट्यूड पे करना है कि आपको एक और न्यू मंथ मिला, न्यू अपॉर्च्युनिटी मिली और एक न्यू एनर्जी के साथ आप अपने मंथ की बिगिनिंग करेंगे। दूसरा, प्रॉब्लम क्या आती है कि हम जो है ना बहुत भारी भरकम रूटीन सेट कर लेते हैं, बहुत भारी भरकम सा लाइक टास्क बना लेते हैं, ऐसे ये करना है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा उस टाइम पे जोश होता है कि एवरीडे एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, हेल्दी खाना है, ये सारे मतलब तो हम एक ही बार में ना सब कुछ सेट कर लेते हैं। हमें सुबह 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, तो कुछ टाइम तक वो फ़ॉलो होता है, 2, 3, 4, 5, 6 दिन। उसके बाद ना वो कंसिस्टेंसी हमारी ब्रेक हो जाती है और जहाँ हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, वहीं पर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में चाहे 2 ही चीज़ों को पकड़ो, चाहे 3 चीज़ों को पकड़ो, आप स्टार्टिंग में ना बहुत कम चीज़ों को पकड़ो, 1 हफ्ते के लिए। 1-1 हफ्ते का रूटीन सेट करना है, 1-1 हफ्ते की ही टू डू लिस्ट आपने बनानी होती है। आप पूरे मंथ का मत सेट करो, आप 1 तारीख से 7 तारीख तक का सेट करो। जैसे कि आप उसमें क्या ऐड कर सकते हो, सेल्फ लव सीरीज़ है, वो कोई मैनिफेस्टेशन सीरीज़ नहीं है कि आप जब तक मैनिफेस्ट कर रहे हो तब तक ही आप उसको फॉलो करोगे। मैं पिन कमेंट में लिंक दे दूँगी, आप देख लेना। आप एवरीडे उसमें से एक टास्क ले लो, आप हेल्दी खाने का चैलेंज ले सकते हो, आप ग्रैटिट्यूड का चैलेंज ले सकते हो, आप जो है वॉकिंग का, नेचर के साथ कनेक्ट रहने का, योगा का, एक्सरसाइज का या जो भी आपसे पॉसिबल हो पाए। सिर्फ़ एक-एक वीक की हमें टू डू लिस्ट बनानी है। जब हमारा 1 वीक अच्छे से कंप्लीट हो जाए, फिर हमें सेकंड वीक में थोड़ा चीज़ों को इम्प्रूव करना है, थोड़ा और हार्ड करना है। उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाए, तो इस तरह से हम अप जाएँगे। हम क्या करते हैं ना कि हम एक ही साथ बहुत बड़ा-सा एक रूटीन सेट कर लेते हैं और फिर जब हमसे वो फॉलो नहीं होता, तो हम बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। यू नो व्हाट? जो डोपामाइन हमारी बॉडी के अंदर बनता है, यानी कि एक हैप्पी हार्मोन है, वो पता है किस चीज़ से बनता है? जब आप छोटे-छोटे टास्क को कंप्लीट करते हो ना, तो आपके अंदर ऑटोमैटिक डोपामाइन रिलीज़ होता है, जिससे आप हैप्पी फ़ील करते हो। तो आपका टास्क पूरा करना एवरीडे, जो जैसे सेल्फ हीलिंग वर्कशॉप में हम एवरीडे टास्क देते हैं, जब उसको लोग कंप्लीट करते हैं, उसके अलावा जो और टास्क दिए जाते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, तो उसमें कमाल ये नहीं होता कि वो मैजिकली, कमाल होता है कि उनके अंदर डोपामाइन बन रहा है और डोपामाइन जब आपके अंदर बनता है, ये हैप्पी हार्मोन है, तो आप ऑटोमैटिक हैप्पीनेस वाली वाइब्रेशन में आ जाते हो। आपके अंदर इतना ज़्यादा हैप्पीनेस भर जाती है आपके अंदर कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, इतना एक्साइटेड हो जाते हो। तो मेरी बात हमेशा ये याद रखना, ये मैंने खुद ट्राई करके देखा, बहुत बार देखा है कि भई आप बहुत हार्ड रूटीन सेट कर लेते हो जोश में आके और फिर जब वो कंप्लीट नहीं होता तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो एक-एक वीक की टू डू लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है? और कुछ चीज़ें हैं मैंने कल भी क्लास में शेयर की हैं कि जैसे हमें ना समझ में नहीं आता, कई बार हम सेल्फ लव और ईगो में फ़र्क नहीं समझ पाते। आपको एक सिंपल सी लाइन में मैं बताना चाहूँगी, मैं बेस्ट हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, इट्स सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड मैं ही ठीक हूँ, मैं ही अच्छी हूँ, मैं ही ठीक हूँ, ये ईगो में आ जाता है। तो ट्राई करें कि आपकी ये जो जर्नी है, ये किसी को हर्ट ना करे क्योंकि कल मेरे पास एक ऐसा केस आया था कि उन्होंने ना जैसे अपनी वर्थ को फ़ील करने के चक्कर में जैसे कि आई एम वर्दी ये वो, तो उस तरीके को थोड़ी सी गलत तरीके से अप्लाई कर दिया एंड सामने वाला इंसान उनसे बहुत ज़्यादा मिन्नतें करता था, बात नहीं करते थे वो उनसे, तो फाइनली आगे चल के वो रिलेशन थोड़ा-सा उसमें प्रॉब्लम्स आने लगी। लड़की के अंदर उसको पता ही नहीं चला कब वो सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो और एटीट्यूड में कन्वर्ट हो गया। तो आपकी ये जर्नी बहुत प्यारी है जिससे सबको खुशी मिलती है, आपके ऑरा से हर किसी को सुकून मिलता है, आपके पास बैठ के सुकून मिलता है। एक और
और चीज़ को अगर आप मेरे कहने से ऐड कर सकते हो तो प्लीज़ करना। आप जो है ना ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दो। हर एक चीज़ को, लिविंग, नॉन लिविंग, यानी कि जैसे आपने पेड़ों के नीचे से जा रहे हो, आप पेड़ों को ब्लेसिंग दे दो, उनको हग करके ब्लेसिंग दे दो। आप किसी भी लाइक बर्ड्स को देखते हो, एनिमल्स को देखते हो, अननोन पर्सन को भी देखते हो, बस आप ना एक वर्ड अपने तकिया कलाम बना लो, उसको कहते हैं ना जो बार-बार ज़बान पे आता है, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ये आपके मुँह से पूरे दिन अगर निकलना शुरू हो जाए तो होगा क्या? ये मैं समझाती हूँ। आप जो देते हो वो आपको रिसीव होता है, मतलब वो आपको बैक मिलता है। तो सोचो अगर हमने ब्लेसिंग देना स्टार्ट कर दी, तो हम नहीं जानते वो हमारे पास किस फॉर्म में वापस आएँगे, लेकिन ये तय ज़रूर है कि लोग भी हमें ऐसे ही ब्लेसिंग दे-दे के जाएँगे। जैसे कि अब मुझे आप पूरे दिन ब्लेसिंग देते हो, मेबी ऊपर वाला आपको किसी ऐसे काम के लिए चूज़ कर ले कि लोग आपको ब्लेसिंग्स दे के जाएँ, हर इंसान आपको ब्लेस करने लग जाए। तो ये जो है ना नोन, अननोन हर एक चीज़ को अगर आप ब्लेसिंग देना शुरू कर दो इस मंथ में, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत भारी चीज़ है या फिर हम इसको कर नहीं सकते, मज़ा आता है सच में। और अपनी स्किन केयर, मतलब अपनी फिजिकल यू नो इस जो स्ट्रक्चर है, आपकी जो बॉडी है, इस पे पूरा ध्यान देना है। और अपने मेंटल हेल्थ पे तो हम ध्यान दे ही रहे हैं। तो बहुत ईज़ी और सिंपल है ऐसा। और अपने टू डू लिस्ट में न्यू मंथ के लिए आप अपने गोल सेट कर सकते हो, जैसे कि एडवांस में लिख सकते हो कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि इस पूरे मंथ को मैंने बहुत एन्जॉय किया। इस पूरे मंथ में मैं बहुत हैप्पी रही। इस पूरे मंथ में मैंने अपने पूरे मंथ को बहुत प्रोडक्टिव वे में स्पेंड किया है। इस मंथ में मेरे साथ बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स हुए। इस मंथ में मेरे साथ बहुत सारे मुझे अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ मिले, मुझे अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स मिले, मुझे अनएक्सपेक्टेड मनी मिला। तो इस तरह से हम एडवांस में लिखकर छोड़ सकते हैं। बाकी ये चीज़ आप ट्राई करके देखना, आप एक-एक वीक की टू डू लिस्ट बनाना और उसके बाद आप करोगे ना, एक ही हफ्ते की तो बात है, जैसे आज संडे है, ठीक है? कल से मंडे से और यानी कि आज से लेंगे संडे टू संडे आपका 1 वीक कंप्लीट। अच्छा संडे तक करना है, फिर नेक्स्ट संडे बैठ के फिर बनाना कि अब और क्या ऐड किया जा सकता है। और एवरीडे अगर एक बुक समरी सुनने की आप हैबिट बना लो तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि हर बुक से आप कुछ अलग सीखते हो, कुछ यूनिक सीखते हो, क्योंकि हर एक राइटर का, हर एक ऑथर का अपना एक अलग एक्सपीरियंस है, उनकी सालों की मेहनत होती है जो हम 10 मिनट में, 20 मिनट में ग्रैब कर सकते हैं। सो ये मेरी कुछ छोटी-छोटी बेसिक सी टिप्स हैं, बाकी आगे भी मैं बताती रहूँगी। इस पूरे मंथ मैंने डिसाइड किया है कि हम फिज़िकल एज़ वेल एज़ अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करेंगे और अपने आप को ग्रूम करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, अपने आप को मतलब बहुत अलग लेवल पर लेके जाएँगे। सो आप कंसिस्टेंट होके वीडियो देखना। और किसी को कोई रिप्लाई ना मिला हो, कोई ग्रुप में ऐड ना हुआ हो तो आप मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि लास्ट डे है तो मे बी डिले हो जाए। मैं तुरंत टीम से कॉन्टैक्ट करूँगी और आपके लिए बोलूँगी, ठीक है? सो हैव अ मैजिकल डे विद लॉट्स ऑफ मैजिकल ब्लेसिंग्स। और आपको पता है आपका पूरा मंथ बहुत ज़्यादा वंडरफुल मैजिकल हो। सो टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।